वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन टैरो 239। आज हम 1010 पोर्टल की रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि 1010 पोर्टल में क्या होता है। कुछ चीज़ों का, कुछ एनर्जीज़ का अंत हो जाता है। कुछ रिश्ते बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और कुछ बिगड़ भी जाते हैं। तो 1010 पोर्टल की एनर्जी कुछ ऐसी ही होती है जैसे कुछ अंत होने के बाद दोबारा किसी चीज़ की शुरुआत होना। बहुत बड़ा चेंज आता है मैस्कुलाइन में और फेमिनाइन में। एक्चुअली क्या होता है कि फेमिनाइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। यहाँ तक का सफ़र उसने बहुत ही प्यार से और बहुत ही आदर के साथ या दूसरों पर विश्वास करके, अपने मैस्कुलाइन पर विश्वास करके या उसका इंतज़ार करके निकालना होता है। लेकिन एकदम से जब 1010 का पोर्टल आता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। सबके लिए नहीं होता क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है। कुछ लोग सिर्फ दूर हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। तो फिर सबका अलग अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो होता यही है कि जैसे आपका कोई रिलेशनशिप बन रहा है, जैसे आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा तो एकदम से वो कहेगा कि चलो मैं एंगेजमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक चीज़ ख़त्म हो गई ना, वो आपका वेटिंग पीरियड तो ख़त्म हो गया, आपकी एंगेजमेंट हो गई। जिनकी एंगेजमेंट हुई हुई है उनका पार्टनर टाल रहा था कि अब तक शादी नहीं करनी, अब तक ये नहीं करना, अब तक वो नहीं करना, वो टालना ख़त्म कर देगा और वो शादी के लिए हामी भर देगा, यानी कि उनका भी यूनियन हो गया। अब बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं और नो कांटेक्ट भी ऐसा कि ये नहीं कि कोई गैप है या दूरियां हैं या कुछ है, बात ही नहीं करनी अपने पार्टनर से। तो बस यहाँ पे यही चेक करना है हमने कि जो नो कांटेक्ट में है, देखो जिनका तो यूनियन हो रहा है, बहुत से लोग हैं जिनका 1010 पोर्टल में यूनियन हो रहा है और होगा भी। कुछ लोगों को मैसेज या कॉल ज़रूर आए होंगे और कुछ लोगों को आ भी जाएंगे। एक दो दिन की एनर्जी ऐसी ही है। लेकिन जो पूरी तरह से नो कांटेक्ट में हैं, जिनको सालों हो गए हैं एक दूसरे को छोड़े हुए, एक दूसरे के साथ बात करते हुए, आज हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। 1010 पोर्टल में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जो आप सोचोगे वही होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको पूरी तरह से पॉजिटिव ही रहना है। तो कैंडल ब्लो कर लेते हैं। तो आप पॉजिटिव होकर या पॉजिटिव माइंड से ही ये रीडिंग देखिएगा और अपने, अगर आप यूनियन चाहते हैं तो अपने पार्टनर का ध्यान भी प्यार से और पॉजिटिव होकर ही कीजिएगा। इस जल में मैंने गंगा जल और हल्दी मिलाई है ताकि रीडिंग बहुत ही एक्यूरेट निकल कर बाहर आ सके। अब देख पा रहे होंगे कि प्यार इतना ज़्यादा है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी पहले ही से ही निकल कर आ गई है। ये देखिए, पहले से ही जोड़ा निकल कर आया है, लवर्स निकल कर आए हैं, जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। लेकिन क्या है ना कि वो ईगो के कारण एक दूसरे को कहना नहीं है, बताना नहीं है। ओम भी बन रहा है, यानी कि भगवान की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। आप जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, जो चाहोगे वही होगा। लिब्रा, मीन, मकर, कैप्रिकॉन, इन सब की एनर्जी आ रही है। 10 नंबर,
देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो 1% भी ये नहीं मानना चाहते कि मेरे मन में या मेरी ज़िंदगी में कोई और है। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, वो उसी के साथ ही निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको बहुत प्यार करते हैं, एक्चुअली वो बस एक ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि उनको उसको छोड़कर आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है। या तो वो ना थर्ड पार्टी के बहुत ही अम, बात मानते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाते, आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। मतलब जब तक तो उनके बीच में, दोनों के बीच में, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा रहता है ना, तब तक तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, यही सोचते हैं कि मेरा वही प्यार था, वही मेरा सब कुछ था। थी था पे ध्यान ना दीजिएगा, आपको पता है कि आपका पार्टनर लड़का है या लड़की है, या वही मेरी थी। लेकिन जैसे ही उनकी सुलह सफाई हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल जैसे आपसे मुँह ही मोड़ लेते हैं कि नहीं यार, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो इसके साथ कोई लेना देना भी नहीं है, मैंने तो इसके साथ कभी कोई ऐसी बात भी नहीं की, कोई कमिटमेंट भी नहीं की। मतलब जैसे बिल्कुल कहते हैं ना कि अलग ही हो जाना, लगना ही ना कि ये वही बंदा है या वही बंदी है जो एक दिन मेरे प्यार में पागल थी या है। बस वो मानने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात मेरे को ये नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आज भी आपके रिश्ते रिश्ते में रिस्पेक्ट आ जाए, देखो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, प्यार हो या ना हो। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी के साथ अगर घूमने भी गए हो, वो आपको इज़्ज़त मान से बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ भी मेरे को इस इंसान से या इस लड़की के साथ घूमने में मज़ा आ रहा है। अगर वो आपको तू तड़ाक करके, आपको वैल्यू ना करके, आपके सामने ही अपने काम में बिज़ी रहकर आपके साथ चल रही है, तो आप कहोगे कि यार इसके साथ मैंने आगे से नहीं जाना, क्योंकि मुझे इसके साथ घूमते हुए या शहर देखते हुए कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी मेरे लिए। तो यही मेरे को भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपकी ना तो कभी कोई वैल्यू की, ना कोई रिस्पेक्ट की। बस ठीक है, रिश्ता बन गया, प्यार है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी पहले भी आई है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी अब भी निकल कर आ रही। देखो कैंडल में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, पता नहीं आपको शो हो रही है कि नहीं। प्यार तो है और 100% आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, अपने दिमाग से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहे, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। और आपके बीच में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी आपकी तरफ आते हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ। देखिए मैंने जो कहा है ना पहले, वही सही है कि वैसे वो आपकी तरफ नहीं आते और ना ही आना चाहते हैं। जब उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, जब वो देखते हैं ना कि अब मुझे प्यार कहीं से नहीं मिल रहा, तब वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपको पसंद बहुत करते हैं, स्टॉक भी बहुत करते हैं, आपको चाहते भी हैं और शायद अंदर ही अंदर प्यार भी बहुत करते हैं। दिल में प्यार है, लेकिन दिमाग को ये बताना ही नहीं चाहते कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ या उस लड़की से प्यार करता हूँ, जो भी है। मतलब वो अपने आप को ही बताना नहीं चाहते कि हाँ मेरे अंदर उसके प्रति कोई फीलिंग्स हैं। तो कैंडल बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैंने बुझा दी है। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, देखिए जो दीपक जल रहा था उसमें भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है, ठीक है ना। तो ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग ही निकल कर आती है, पता नहीं क्यों जब भी मैं रीडिंग करने बैठ जाती हूँ उसमें ट्विन फ्लेम ही आते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं, लेकिन निभाने की तरफ नहीं आना चाहते। आपको चाहते तो हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। आपको जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वो नहीं बताना चाहते या नहीं समझ पाते
कि मेरे पार्टनर को मेरी वजह से कितना दुख या कितनी तकलीफ़ हो रही है। बाकी वो सोच रहे हैं कि शायद 1 या 2 दिन में वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, मिलना भी चाहते हैं वो आपसे, और वो आएंगे भी ज़रूर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अब जैसे आपने इस रिश्ते से क्विट ही कर दिया है, जैसे इस रिश्ते को छोड़ दिया है। अब आपको इतना मतलब अपने पार्टनर का इंतज़ार नहीं है, और ना ही आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर आएगा और मैं उससे ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, क्योंकि आपको अब अपने पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बस आप ये क्लैरिटी चाहते हो कि ये रिश्ता था कि नहीं था, ये प्यार है कि नहीं है, आप मेरे पार्टनर हो कि नहीं हो। हालांकि आपको पता है, आपको सब कुछ समझ है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के मुंह से ये कहलवाना चाहते हो, ये सुनना चाहते हो कि उसने आपके साथ टाइम पास किया या फिर उसकी कोई और प्रॉब्लम थी। वो बार बार, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि वो खुद ही चल कर आए हैं, क्योंकि 2-3 बार की एनर्जी मेरे को ऐसी ही मिल रही है जैसे वो खुद से होकर आते हैं और खुद से ही होकर भाग जाते हैं। तो बस आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं चाहते। आपकी कोई मंशा नहीं है कि मेरा पार्टनर किसी को छोड़कर आए या मुझे अपनाए। आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। तो आई होप कि ये 10-10 का पोर्टल आपको क्लैरिटी ज़रूर देगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस देख रही हूँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और अपने पार्टनर को अपने दिल या दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जब तक वो आपके दिल या दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, जब तक आप अपने गोल्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप उसे पूरी तरह से नहीं भूलेंगे, तो फिर उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी कि वो आपकी तरफ दौड़ लगा। जैसे एक जना भाग जाता है ना, तो दूसरा जना देखता है कि यार मैं तो अकेला रह गया, फिर वो भी भागना शुरू करता है और पहले को ढूंढ लेता है। ठीक है ना, ऐसी ही एनर्जी कुछ डेवलप होगी, पर आपको वो जगह, वो चीज़ छोड़नी होगी, उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। तो जिनका यूनियन हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका होने वाला है उनको भी जल्दी से जल्दी मैसेज या कॉल ज़रूर आएगा, और जो स्ट्रांगली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी आपके लिए गाइडेंस लेकर आती रहूं। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दिल के साथ साथ बहुत जानों का दिल टूटा हुआ है।